फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूं योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल बाय यूजिंग साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल ऑफ ट्रायंगल। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल ABC, if chord A, chord B and chord C are in AP, then show that a square, b square, c square are also in AP। अब यहाँ पे AP का मतलब क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी आप करंट टर्म लीजिए और उसमें आप एक कांस्टेंट पोर्शन ऐड करते जाइए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपको क्या मिलेगी? नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कांस्टेंट टर्म को ऐड करो, यू विल गेट नेक्स्ट टर्म, अगेन ऐड, यू विल गेट नेक्स्ट टर्म, अगेन ऐड इट, यू विल गेट नेक्स्ट टर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि 2 में 4, 6, 8, 10, 12, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? अगर कोई भी टर्म में अगर +2 किया जाए तो यू आर गेटिंग अ नेक्स्ट टर्म। 4 में 2 ऐड कीजिए, 6 में 2 ऐड कीजिए। अब AP यहाँ पे दिया है। अब इसका अनदर मीनिंग क्या होता है? अगर आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, या 6 में से 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या रहेगा? ऑब्वियसली सेम रहेगा। करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यहाँ पे भी हमने 6 को करंट टर्म लिया, उसकी प्रीवियस टर्म। आप 8 - 6 करें तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, जो डिफरेंस है वो मिलेगा। कांस्टेंट करंट टर्म में आप पर्टिकुलर डिफरेंस ऐड करते जाइए, यू विल गेट नेक्स्ट टर्म। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या कहा है? कॉट A, कॉट B इज अ सेकेंड टर्म एंड कॉट C इज थर्ड टर्म आर इन AP। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आप कॉट B माइनस कॉट A करें और आप कॉट C माइनस कॉट B करें, तो यहाँ पे ये दोनों का जो आंसर आ रहा है डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल और दैट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि वो AP में है। सो दिस इज गिवन, एक्चुअली दिस इज गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है? A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर आर आल्सो इन AP। तो हमें प्रूव क्या करना है? तो क्या होगा? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आप परफॉर्म कीजिए, या C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम रहेगा। मीन्स हमें ये वाला पोर्शन प्रूव करना है। नाउ लेट्स से हाउ कैन वी सॉल्व इट। सो गिवन इज व्हाट? कॉट A, कॉट B, कॉट C आर इन AP। सो इस स्टेटमेंट से आप लिख सकते हैं कॉट B माइनस कॉट A, कॉट B माइनस कॉट A। सिमिलरली कॉट C माइनस कॉट B, तो दोनों का डिफरेंस इक्वल रहेगा क्योंकि वो AP में है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉट B माइनस कॉट B को LHS में शिफ्ट करेंगे तो प्लस कॉट B इज इक्वल टू कॉट C, और ये माइनस कॉट A को RHS में तो प्लस कॉट A। सो हमें मिलेगा 2 कॉट B इज इक्वल टू कॉट C प्लस कॉट A। लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल के केस में जो साइन रूल है, कोसाइन रूल या प्रोजेक्शन, उसमें साइन और कॉस दिया है, उसमें तो कॉट है नहीं। तो हम यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं ना, कॉस B अपॉन साइन B। कॉट C को हम लिख सकते हैं कॉस C अपॉन साइन C प्लस
कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ अब हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू लिख सकते हैं बाय यूजिंग कोसाइन रूल और साइन की वैल्यू बाय यूजिंग साइन रूल। तो किस तरह से आएगा, यहाँ पे जो रूल यूज करने वाले हम यूज करेंगे बाय साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बी, जो साइन रूल है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन स्मॉल सी। ये जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे हम के अज्यूम करेंगे। तो हमें यहाँ पे साइन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी इंटू के या के इंटू बी। साइन सी की वैल्यू के इंटू सी, और सिमिलरली साइन ए की वैल्यू मिलेगी हमें के इंटू ए। ओके, अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कोसाइन का रूल क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, जैसे इसे शिफ्ट कीजिए RHS में, ये जो टर्म है इसे LHS में शिफ्ट कीजिए, 2bc कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें चाहिए कॉस ए, तो यहाँ पे ये टर्म रहने दीजिए, ए स्क्वायर को RHS में शिफ्ट कीजिए। हमें चाहिए कॉस ए, तो 2bc मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे हमें रिमेनिंग टर्म्स भी फाइंड करनी है। जैसे कॉस बी आएगा, कॉस बी किस तरह से आएगा, बी छोड़कर रिमेनिंग टर्म सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। उसी तरीके से कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। सो 2 इंटू कॉस बी, या आप साइन बी की वैल्यू पहले लिख लीजिए। साइन बी की वैल्यू क्या है, के इंटू बी इंटू कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पहले साइन सी की वैल्यू लिखते हैं, 1 अपॉन साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या रहेगी, के इंटू सी इंटू न्यूमरेटर में कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमें ले लेगी 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू है के इंटू ए एंड कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बस आपको इतना साइन और कोसाइन रूल लिखना है, इतना सारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस साइड में डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, के इंटू 2abc। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 2 इंटू के ए बी सी, 2 इंटू के ए बी सी, मतलब यहाँ पे जो बेस है इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबका कॉमन यहाँ पे बेस है 2 इंटू के ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 इंटू दिस ब्रैकेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2k ए बी सी प्लस यहाँ पे भी 1 इंटू दिस न्यूमरेटर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2k ए बी सी। तो सबका आप बेस अगर आप कॉमन लेते हो या कैंसिल करते हो तो आपको मिलेगा, या आप मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट
बाय 2k ABC। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2k ABC कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो लेट्स सी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, यस, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रहा है 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे जाए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो दोनों साइड में 2 गेट कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो हमें क्या करना था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल शो करने थे। तो यहाँ पे चेक कीजिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एज वेल एज बी स्क्वायर, ये प्लस इस साइड में आते हैं माइनस ए स्क्वायर, हमें तो टर्म मिल गई। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो जो हमें प्रूव करना था, सो देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर also in AP. So this is the proof of question number 7. Question number 8 is given in triangle ABC, if A into cos A is equal to B into cos B, then prove that the triangle is right angle or isosceles triangle. अब यहाँ पे what is given, yes this much is given, and हमें क्या प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल क्या है, आइदर राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ पे राइट एंगल है, कोई भी ट्राइंगल में कोई एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है, रिमेनिंग 2 एंगल्स राइट एंगल नहीं हो सकते क्योंकि उसकी एडिशन 180 आती है। सो यहाँ पे इस ट्राइंगल ABC में आइदर A 90 डिग्री हो सकता है या B 90 डिग्री हो सकता है या C 90 डिग्री हो सकता है। अगर मानकर चलिए A इज़ 90 डिग्री, तो अब होगा क्या, यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे A इंटू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू बी इंटू कॉस बी, तो कॉस 90 क्या होता है, 0, a इंटू 0 यू विल गेट बिग 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कब 0 आएगा, अगर b 0 है या कॉस b 0 है, b तो लेंथ है ना साइड, तो 0 तो हो नहीं सकती हो, मीन्स कॉस b 0 होना चाहिए। कॉस b 0 कब आएगा, जब b की वैल्यू 90 डिग्री होगी, मीन्स a 90 तो अल्टीमेटली b 90, ये तो पॉसिबल है नहीं। सो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पे c इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। सेकेंड थिंग मीन्स आप इस तरह से कंसिडर कर 90 डिग्री आ रहा है ये। सेकेंड थिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स व्हाट, वहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड्स है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर एंगल A एंड B। C 90 डिग्री है तो इससे इक्वल एंगल तो दूसरा आएगा नहीं, तो A और B इक्वल रहेंगे तभी जाके दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है, जिससे एंगल अगर सेम आएगा तो अल्टीमेटली जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन, A इंटू कॉस A इज इक्वल टू B इंटू कॉस B।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन रूल। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। इसकी वैल्यू 2r आती है, 2r मीन्स कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को यहाँ पे k अज्यूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे a की वैल्यू आप लिख सकते हैं k साइन a इंटू कॉस a और b की वैल्यू k साइन b इंटू कॉस b। सो बोथ साइड से दिस k गेट कैंसल, what remains sin a into cos a sin b into cos b। अब यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एंगल c इज 90 डिग्री है तो c तो आ ही नहीं रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। अगर मैं बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने LHS को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सो इससे होगा क्या 2 से मल्टीप्लाई करने से, तो नाउ रिमेंबर हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b। जिस तरह से आपने एंगल a के लिए लिखा उसी तरह से 2 साइन b कॉस b, तो क्या आएगा साइन 2b। साइन 2a अगर इसे साइड में साइन 2b को LHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या था, साइन सी माइनस साइन डी का एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या था वो, 2 इंटू साइन, पहले कॉस आएगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे एंगल सी के बदले मीन्स जो फॉर्मूला है उसके बदले 2a है और डी के बदले 2b है। तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी मीन्स 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। टू इंटू यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं कॉस, अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं सो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन, सिमिलरली अगेन 2a माइनस 2b से 2 कॉमन लीजिए, 2 इंटू a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे 2 गेट कैंसल, 2 कॉस a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल C इज 90 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे तो एंगल C तो आ ही नहीं रहा है, तो अब नाउ रिमेंबर अब क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A, तीनों के अगर एडिशन की जाए किसी भी ट्रायंगल में उसकी एडिशन कितनी आती है 180 डिग्री मीन्स व्हाट, पाई रेडियन। तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी को लिख सकते हैं आप पाई माइनस सी, 2 इंटू कॉस पाई माइनस सी इंटू साइन a माइनस बी।
इज इक्वल टू 0, 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस सी मीन्स 180 माइनस सी है, तो कॉस सी, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थोड़ा पीछे मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप माइनस बाहर निकाल लीजिए, -2 कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन कब 0 आती है, जब वन ऑफ द नंबर, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज 0, मीन्स व्हाट, दैट इज अगर यहाँ पे कॉस सी 0 होगा तो इसका आंसर 0 आ सकता है, और साइन ए माइनस बी 0 होगा तो आंसर, ओवरऑल आंसर 0 आ सकता है। आप कॉस सी, आप चेक कीजिए ऐसा कौन सा एंगल है कॉस का जिसके लिए आंसर 0 आता है, कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए आंसर 0 आता है, सो इट इज कॉस 90 डिग्री मीन्स π/2। सो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, C इज इक्वल टू मीन्स एंगल C इज इक्वल टू π/2। और यहाँ पे साइन A माइनस बी, तो साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका आंसर 0 आता है, यस इट इज साइन 0, यू विल गेट बिग 0। सो यहाँ पे साइन सो यहाँ पे क्या होगा, A माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। तो अब यहाँ पे जो पहला C इज इक्वल टू π/2 है, उससे क्या प्रूव होता है, ट्रायंगल इज राइट एंगल, और ये हो सकता है कि ये पहली टर्म अगर 0 रहे तो ट्रायंगल इज राइट एंगल, और A इज इक्वल टू बी से क्या प्रूव हो सकता है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, आइसोसेल ट्रायंगल, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब, चाहे उसका आप एरिया मेज़र कीजिए या स्केल लेके उसका डायगोनल की लेंथ मेजर कीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।